हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएचपी के अंदर हम किस तरीके से अपनी इमेज अपलोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद अगर आप चेक करें तो मैंने एक बेसिक सा यहाँ पे एक फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, जिसमें 2 इनपुट है और एक मेरे पास इमेज टाइप है। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो फॉर्म का मेरा मेथड जो है वो पोस्ट है। ठीक है, पहला इनपुट है जिसको मैंने एक नाम दिया हुआ है प्रोडक्ट नेम, दूसरा इनपुट है जिसको मैंने नाम दिया हुआ है प्रोडक्ट प्राइस, और तीसरा इनपुट है जिसकी टाइप मेरे पास फाइल है और नाम मैंने दिया हुआ है इसको प्रोडक्ट इमेज। दूसरा एक मेरे पास जो बटन है उसकी टाइप आपको सबमिट रखनी है और इसको यहाँ पे आने के बाद आपको जो है वो कोई भी एक नेम भी जो है वो इसको असाइन करना है। ठीक है, एड बीटीएन या आपको जो भी समझ में आया आप वो नाम असाइन करेंगे। ठीक है, दूसरा मैंने पीएचपी का अपना जो है वो यहाँ पे काम किया हुआ। अच्छा, अगर मैं डेटाबेस दिखाऊं आपको तो डेटाबेस का नाम मेरा प्रोजेक्ट डीबी है, जिसको मैंने कनेक्शन की फाइल में कनेक्ट करवाया हुआ है और इस कनेक्शन की फाइल को मैंने पीएचपी के अंदर यहाँ पे आके कॉल किया हुआ है। ठीक है, ताकि जो मेरी कनेक्शन वाला कोड है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड के फंक्शन से इस फाइल पे भी लोड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब डेटाबेस के साथ मेरी कनेक्टिविटी डन है। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, इनके एक न्यू टेबल बनाएंगे। ठीक है, पहला मैंने कॉलम रखा है आईडी, दूसरा मैंने कॉलम रखा है प्रोडक्ट नेम। ठीक है, उसके अलावा प्रोडक्ट प्राइस, और एक और मैंने जो कॉलम रखा है वो रखा है प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, इसको मैं टाइप दे रही हूँ टेक्स्ट प्रोडक्ट इमेज को, प्रोडक्ट प्राइस को मैंने टाइप दिए इंट और प्रोडक्ट नेम को मैंने टाइप दिया varchar, और varchar को मैंने बेसिक सी कोई भी लाइन दे दी। आईडी को मैंने यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की दोनों कर दिए। ठीक है, और इस टेबल को मैं यहाँ पे आने के बाद एक नाम दे रही हूँ प्रोडक्ट ईबीएम। ठीक है, आप जो भी नाम इसको असाइन कर सकते हो। ये मैंने एक बेसिक सा यहाँ पे आपके सामने एक टेबल बनाया है और इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे जो है वो टेबल का स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा है विद टाइप्स और कॉलम के नेम। ठीक है, अभी फिलहाल ये एम्प्टी। ओके, सो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारी पीएचपी की फाइल है जो यहाँ पे रन हो रही है। हम अपना जो है वो कोड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आने के बाद हम चेक करवाएंगे कि हमारे बटन पे क्लिक हो रहा है या नहीं। तो बटन पे जो हमने नाम दिया है एड बीटीएन उसको आपने कॉपी करना है। पीएचपी का अपना इस सेट का फंक्शन यूज करेंगे जो कि क्या करता है, चेक करता है कि बटन पे क्लिक हुआ या नहीं। $_ के मेथड को आप यूज करेंगे, बटन का जो नाम है वो यहाँ पे आप देंगे और कंफर्म करने के लिए आप इको करवाएंगे क्लिक्ड, चेक करने के लिए बटन पे क्लिक हो रहा है या नहीं। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे ये मैसेज शो कर रहा है क्लिक करने पे। ठीक है, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मैसेज शो करेगा। इसका मतलब है कि मेरा बटन का क्लिक सही चल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको कमेंट कर दूंगी क्योंकि मुझे क्लियर हो चुका है कि मेरा बटन काम कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इन तीनों जो इनपुट है, दो बेसिक से इनपुट है विद टेक्स्ट टाइप और जो तीसरा इनपुट है जिसकी टाइप फाइल है। ठीक है, इन तीनों के नाम के थ्रू हम इनको वेरिएबल्स में गेट करेंगे। ठीक है, पहले दो को हम गेट करेंगे, वाला नाम चेक करें कि नाम क्या है। पहले इनपुट का नाम है प्रोडक्ट नेम, कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैंने एक बेसिक कोई भी वेरिएबल बनाया $प्रोडक्ट नेम या आप जो भी नाम इसको दे सकते हो। $_पोस्ट से आप पहले वाले इनपुट के नाम को गेट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा प्रोडक्ट प्राइस एक वेरिएबल बनाया है और $_पोस्ट से मैंने प्रोडक्ट प्राइस जो ऊपर मैंने वेरिएबल सॉरी इनपुट बनाया, ये वाला इनपुट ये उसका नाम है। ठीक है, इन दोनों को तो हमने गेट कर लिया, लेकिन इमेज को हम इस तरीके से गेट नहीं कर सकते। इमेज का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। किस तरीके से होगा, यहाँ पे हम आते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इमेज को मैंने नाम क्या दिया हुआ है, इमेज को नाम दिया हुआ प्रोडक्ट इमेज, इसको कॉपी करें। यहाँ पे आने के बाद आप पहले एक वेरिएबल बनाएंगे, किसी भी नाम से आप वैसे तो बना सकते हैं लेकिन फाइल नेम से बनाए तो बेहतर है। इसके अंदर हम यूज करेंगे $_फाइल्स का मेथड। ठीक है, ये अपने पीएचपी का अपना मेथड है। सबसे पहले यहाँ पे इमेज का नाम आएगा जो मैंने ऊपर नाम दिया हुआ है। $फाइल्स के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो इसने बनाया हुआ है पीएचपी ने ऑलरेडी एज अ एरे। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद हमें इसको बताना पड़ेगा कि ये क्या है, ये नेम है। ठीक है, ये प्रोडक्ट इमेज क्या है, ये इस इनपुट का नेम है, वो मैंने इसको बताया। या मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, या आपको ऐसे ही लिखना जरूरी है। ठीक है, दूसरा मैंने एक और वेरिएबल बना लिया, किसी भी नाम से आप बना सकते हो लेकिन टेम्प नेम के नाम से बनाना तो बेहतर है। टेम्प नेम का मतलब टेम्पररी नेम। ठीक है, इक्वल मैंने किया, अगेन आप $फाइल्स का ही मेथड यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर अगेन प्रोडक्ट इमेज ही आएगा जो नाम है, लेकिन इस बार मैं बताऊंगी कि ये मेरा टेम्पोररी नेम है। ये ऐसे ही आपको लिखना है जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, इसमें और इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके अपने एरे के फंक्शंस हैं। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने कर लिया। अब जाहिर है कि जब हम डेटाबेस में अपनी इमेज भेजते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी इमेज को कहीं ना कहीं सेव भी करवाना होता है। तो आप क्या करेंगे, अपने फोल्डर में यहाँ पे आने के बाद एक फोल्डर बना ले, किसी भी नाम का बना सकते हैं। मैंने इमेजेस के नाम का बनाया, इसको आप कॉपी कर लेना। ठीक है,
और हम यहाँ पे आएंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे किसी भी नाम का, जैसे मैंने बनाया लोकेशन। और इसके अंदर मैं क्या करूंगी, जो मैंने अभी आपके सामने फोल्डर बनाया था उसको मैं यहाँ पे आने के बाद गेट कर लूंगी। ये मैंने इसको गेट कर लिया, ठीक है। ये मैंने इसको गेट कर लिया। और यहाँ पे आने के बाद हम डॉट करेंगे और हम इसको कॉनकैटिनेट करवाएंगे, क्योंकि इमेज के अंदर, इमेजेस के फोल्डर के अंदर मुझे इमेज भी भेजनी है। कौन सी इमेज, जो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी। और इस बॉक्स का जो नाम था उसको मैंने गेट करवा लिया इस फाइल नेम के अंदर, तो आप इसको कॉपी करेंगे और इधर आप पेस्ट कर देंगे विद डॉलर, ठीक है। अगर मेरे पास इशू आएगा, अगर ये फाइल को मूव नहीं करेगा, मेरी इमेज को इस फोल्डर में मूव नहीं करेगा, तो फिर मैं ये डॉट स्लैश रिमूव करके देखूंगी, ठीक है। वो बात की बात है। फिलहाल ये तीनों काम मैंने कर लिए। पहले में मैंने इमेज के नाम को गेट करवाया, दूसरे में मैंने इमेज को टेम्पोररी नाम दे दिया, और तीसरे में मैंने लोकेशन के अंदर इमेज को भेजा है। लेकिन अभी भी इमेज गई नहीं है। इमेज को भेजने के लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे जिसमें हम यूज करेंगे पीएचपी का अपना फंक्शन मूव अपलोडेड फाइल। इसमें दो पैरामीटर आते हैं, एक फाइल नेम आता है, दूसरा डेस्टिनेशन आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो मैं क्या दूंगी, मूव अपलोडेड फाइल के अंदर सबसे पहले तो आप देंगे डॉलर लोकेशन, ठीक है, कॉमा, सॉरी, सबसे पहले आएगा डॉट, जो हमारा टेम्पोररी नेम वाला वेरिएबल है वो, और दूसरा हमारा आएगा लोकेशन, जिसमें मेरे पास मैंने अपनी पूरी लोकेशन बनाई है, इमेजेस फोल्डर का नाम और फाइल का नाम। तो ये जो है मेरे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ दे दिया। अब ये मूव हो जाएगी, ठीक है। मूव करने के बाद मैंने कहा पिक्चर मेरी जो है वो मूव तो हो गई फोल्डर में, लेकिन मुझे मेरे डेटाबेस में इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड को भेजना भी है, ठीक है ना, प्रोडक्ट टीबीएल के अंदर रिकॉर्ड को भेजना भी है। तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी क्वेरी बनाएंगे। क्वेरी किस तरीके से बनेगी, एक वेरिएबल बना ले, किसी भी नाम का वेरिएबल बना सकते हो। इसके अंदर मैं लिखूंगी अपनी क्वेरी इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जो मैंने बनाया था, उसके अंदर जो कॉलम्स मैंने बनाए थे माई सीक्वल के टेबल के अंदर, वो पहला था प्रोडक्ट नेम, दूसरा था प्रोडक्ट प्राइस, तीसरा था प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक हम कर लेते हैं। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। ये ऐसे कैसे लिखना है। देन हम देंगे वैल्यूज, सिंगल कोट, डबल कोट, डॉट डॉट, ठीक है। तीन है हमारे पास, तो इसलिए हम तीन बार जो है वैल्यूज को ज्यादा में भेजना होगा, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहले जो हम क्या लिखेंगे वो इसमें इंसर्ट होगा, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, ठीक है। तो पहले में मुझे क्या भेजना है, प्रोडक्ट नेम में मुझे प्रोडक्ट नेम ही भेजना है, इसमें मुझे भेजनी है मेरी प्रोडक्ट प्राइस, और प्रोडक्ट इमेज में मुझे भेजनी है अपनी फाइल नेम जिसमें मेरे पास इमेज है, ठीक है। ये मेरी क्वेरी तो बन गई। क्वेरी बनाने के बाद हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखूंगी माई एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। पहला मैंने अपना कनेक्शन लेना है। ये कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, ये कनेक्शन जो है ये इस फाइल से आ रहा है, डॉलर कॉन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे यूज किया। दूसरा मेरे पास वो वेरिएबल आएगा जिसमें मैंने अपनी जो पूरी क्वेरी है ये लिखी है, वो है इंसर्ट क्वेरी का वेरिएबल, ठीक है। मैंने कहा अगर सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है, डॉलर इंसर्ट क्वेरी कनेक्ट सक्सेसफुली होता है, तो मुझे एक इको में, अगर आपको अलर्ट चाहिए तो आप अलर्ट भी लगा सकते हैं, तो स्क्रिप्ट के टैग को आप ओपन एंड क्लोज करें, ठीक है। अगर मुझे जावा स्क्रिप्ट का अलर्ट चाहिए तो दायरा मुझे स्क्रिप्ट के टैग को भी ओपन एंड क्लोज करना पड़ेगा। मैंने कहा अगर इंसर्ट हो जाता है तो आ जाए प्रोडक्ट एडेड सक्सेस, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आने के बाद मैंने कहा अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे इको में बता देना, दिखा देना अगर कोई इशू है, ठीक है। चेक करते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो है वो मैंने यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट लिया, ठीक है। मैंने प्राइस इसको कुछ भी बोल दी, ठीक है। फाइल हम सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करते हैं। इसने मुझे एरर थ्रो किया, ये बोल रहा है कि इसको प्रोडक्ट इमेज नहीं मिल रहा, हालांकि हमने नाम बिल्कुल ठीक दिया है। इसका रीजन ये है कि जब भी हमें इमेज या कोई भी फाइल भेजनी होती है तो फॉर्म के टैग के अंदर आपको ईएनसी टाइप को यूज करना होता है, जिससे हमारा ये जो एरर आ रहा है ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपको लिखना होता है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा, ठीक है। ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये इमेज या इमेज के अलावा कोई भी वीडियो भी हो सकती है या पीडीएफ फाइल, कोई भी जो फाइल होती है वो नहीं पास करने देगा, ठीक है। ये आप फंक्शन जो है लगाएंगे तो फिर जो है ये मुझे अलाउ करेगा फाइल टाइप को यूज करने के लिए, ठीक है। अब हम चेक करते हैं। वेजिटेबल, मैंने इसको कोई भी प्राइस बोल दी, इमेज बता दी, सबमिट करेंगे। इसने मुझे बोला प्रोडक्ट एडिट सक्सेस,
सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि इसमें इमेज आई। देखिए फोल्डर में भी मेरी इमेज आ गई ऑटोमेटिक। ठीक है, डेटाबेस में हम चेक करें, यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देखो तो मेरे पास यहाँ पे मेरी जो है वो इमेज भी जा रही है। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कि हम किस तरीके से जो है वो अपनी इमेज को भेज सकते हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब वो पीडीएफ फाइल भी हो सकती है या वो कोई भी, बस फाइल हमें भेजना आनी चाहिए। डॉलर फाइल्स के अपने फंक्शंस को यूज करके हम ये काम कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।